हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कोरिलेशन की। कोरिलेशन निकालने के लिए आर के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है COR। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि बजट और रेटिंग, तो एक मेरी रेटिंग है ऑलमोस्ट 0 to 10 के करीब और एक बजट है उनका मूवीज़ का। तो इनमें आपस में कोई है क्या कि हाई रेटिंग वालों का हाई बजट है या लो रेटिंग का लो बजट है समथिंग। सो चेक करते हैं। कोरिलेशन वैल्यू है 0.05, बहुत ही कम है, पर क्या ये सिग्निफिकेंट है? उसके लिए यूज करते हैं हम COR.test। कोर टेस्ट से हमारे पास दोनों चीज आती है, कोरिलेशन कितना है ये भी, और नल हाइपोथेसिस है दिस इज इक्वल टू 0। टी वैल्यू है 2.12, वेरी नियर टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2। तो पी वैल्यू चेक करते हैं 0.03। 0.03 का मतलब है नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, ये 0 नहीं है। अब थोड़ा सा इसमें ये भी रहता है कि लार्ज सैंपल जब भी होगा तो ये पी सिग्निफिकेंट आ ही जाती है। ओके, तो ये भी हमें चेक करना होता है। और अगर पैटर्न चेक करना है तो मेरे पास होता है प्लॉट, बजट, जिसको पहले लिखेंगे वो एक्स एक्सिस पे जाएगा, जो बाद में लिखेंगे वो वाई एक्सिस पे जाएगा। तो ये तीन चीजें हमारे पास अवेलेबल है, कोर टेस्ट और दिस। अब हम यूज करते हैं जीजी स्कैटर स्टैट्स। जीजी स्कैटर स्टैट्स, मूवीज एक्स वाई और टाइप इज इक्वल टू पैरामीटर। पैरामीटर करेंगे तो काल्पियसन हो जाएगा, एनपी लिखेंगे नॉन पैरामीटर पे स्पीयरमैन हो जाएगा। रन करते हैं एंड लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। मेरा आउटपुट वैसे ही चार्ट आया, लेकिन अब मेरे पास अलग से ऊपर आप चेक कर सकते हैं, ये भी आ गया है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो जो बजट है उसमें मैक्सिमम जो है वो 50 तक की है, 50 तक की मैक्सिमम है, उसके बाद तो बहुत ही कम है। तो ये आउटलायर्स है एक्चुअली बजट के केस में। और अगर हम रेटिंग देखें वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखा अपने आप ही एकदम पैटर्न सा पता लग गया ना, ये तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर बजट के अंदर बहुत सारे आउटलायर हैं। तो हमें देख के लगाना चाहिए। कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन लगाने से पहले इट्स बेटर कि हम इसके आउटलायर्स को रिमूव कर दें। इंफॉर्मेशन टी वैल्यू 2.13, 2.1255, ठीक है। पी वैल्यू 0.03, ठीक है। डिग्री फ्रीडम 1577, एन इतना है, इंटरवल्स और ये सारे आ गए हैं। इसी तरह से जब हम चलते हैं रिग्रेशन पे, रिग्रेशन से पहले एक और चीज, अगर मुझे कोरिलेशन निकालना है सभी के बीच में, तो हमारे पास एक होता है कि कोर को हम यूज कर सकते हैं लाइक अटैच एम्प्टी कार्स। और फिर मैंने कहा कोर के अंदर इसको कहा कोरिलेशन एम्प्टी कार्स, मुझे ये यूज करना चाहिए COR। तो ये सबका सबसे कोरिलेशन निकाले, हर एक का हर एक से, मतलब माइनस द टेक्स्ट वैल्यूज उनको छोड़ दे, बाकी हर एक का हर एक से। ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा आ रहा है, रीडेबिलिटी नहीं है, तो राउंड कर देते हैं। तो इसने हर एक का हर एक से कोरिलेशन निकाल दिया। अब हमें ये चाहिए सेकेंडली, क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, राइट। उस सब का एक सिंपल सॉल्यूशन है जीजी कोर मैट, यानी कोरिलेशन का मैट्रिक्स मैंने कहा निकाल के दे दे मुझे, कोर मैट। इससे कुछ बहुत ही वंडरफुल इंफॉर्मेशन आएगी। देखिए इंफॉर्मेशन में क्या आया है, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूं इसे। जो जितना ऑरेंज वैल्यू है, डार्क ऑरेंज है वो नेगेटिव है, ग्रीन है वो पॉजिटिव है। जिस पे क्रॉस लगा हुआ है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, जिस पे नहीं क्रॉस है वो सिग्निफिकेंट है। तो एमपीजी का आप चेक करें, एमपीजी का गियर के साथ सिग्निफिकेंट नहीं है, क्यूसेक के साथ सिग्निफिकेंट नहीं है, इनके साथ नेगेटिव है, ड्रैट और इनके साथ पॉजिटिव है। इसी तरह से एंड सो ऑन आप सबका देख सकते हैं। नीचे लिख भी हुआ है क्रॉस मीन्स नॉन सिग्निफिकेंट, ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, सैंपल साइज। एक साथ सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आ गई है कोर मैट से। जीजी कोर मैट, ये बहुत ही शानदार है पूरा एक बार डाटा को देखने के लिए। क्विकली एक बार रिग्रेशन देख लेते हैं। रिग्रेशन में हमारे पास होता है LM, रेटिंग डिपेंड्स ऑन MPAA। सो MPAA तो मेरी वैसी है R वगैरह, देखें काम करेगा क्या यहाँ पे। MPAA समरी ऑफ X, तो इसने इसकी वैल्यू कैसे ली, MPAA की 0.1, 0.323, 5.8, ये वैल्यू आ गई है। ये बिल्कुल वही है जैसे अगर मैं वन वे नोवा लगाऊं, ऑलमोस्ट वही है। तो इसने इनकी कोडिंग अपने आप उठा ली है 0, 1, 2 के हिसाब से। अब देख सकते हैं यहाँ पे 3 आया है, MPAA PG13, PG का नहीं आया है। तो जब ये दोनों 0 होंगे ये PG का है, इसने अपने आप इनकी कोडिंग उठा ली है। MP जो PG है वो होगा हमारा 0 कोड, ये कोड 1, ये 2, ऐसे डमी वेरिएबल लेके तैयार कर लिया। ये कैसे पता लगेगा, सबसे पहले कौन सा लिया है,
तो अगर आप समरी देखेंगे MPAA की, जो सबसे पहले होता है उसका कोड वो 0 हो जाता है, ये बेस कैटेगरी बनेगी और ये दोनों रेस्ट ऑफ द कैटेगरी बनेगी। यही चीज़ इन्होंने यहाँ किया है PG13R, राइट। फिर अगर मैं इसका देखूँ समरी आ गया। अब इसी चीज़ को हम यूज कर सकते हैं सीधा GG COEF कोफिशिएंट स्टेट्स, कोफिशिएंट स्टेप और X डाल दिया मैंने। इससे क्या होगा, इन तीनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का देखिए है वही चीज़ें, इंटरसेप्ट की वैल्यू है 5.8 और ये चेक किया क्या ये 0 है, नहीं 0 नहीं है, T वैल्यू है 65 और P वैल्यू बहुत ही छोटी है। यहाँ चेक करें इंटरसेप्ट 5.88 5.81 ये इसका इंटरसेप्ट की वैल्यू है, T वैल्यू है 65, P लेस देन दिस, और थोड़ा सा ये भी दे दिया क्या इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा रेंज के अंदर। इसी तरह से ये चेक करें PG13 की वैल्यू है 0.1, P वैल्यू है इसकी 0.315 और आप ये चेक कर सकते हैं जो ये आप कॉन्फिडेंस इंटरवल करते हैं, अगर वो 0 को क्रॉस करता है तो इसका मतलब है वो हमारा ऑलमोस्ट 0 है। 0.1 इज एज गुड एज 0 क्योंकि ये इस इंटरवल को क्रॉस कर रहा है यहाँ पे। या आप T वैल्यू चेक कर लीजिए लेस देन 2 है, या P वैल्यू चेक कर लीजिए ग्रेटर देन 0.05 है। थर्ड है MPAAR 0.32 करेक्ट, और इसकी P वैल्यू है बहुत ही छोटी 0.0942, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट है और ये इस 0 को क्रॉस भी नहीं कर रहा है। तो इसी चीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमारे पास है। एडिशनली हमारे पास यहाँ पर आती है AIC BIC वैल्यूज़ वगैरह, शायद टॉप पे आती है यहाँ पे, अच्छा इसने नहीं दिया। तो ये AIC BIC अकाइके इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया और बायसियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, इनका पता है तो आप इनको लिख सकते हैं इनके बारे में। तो ये हो गया कोरिलेशन और रिग्रेशन GG स्टैट प्लॉट से। होप यू लाइक इट।